अंदर से आता है। देवी जी आग सीने में चाहिए, कहाँ चाहिए? सीने में। पर कई होते हैं वो पीछे आग लगाने में लगे, पीछे आग लगाओगे तो जल जाएगा। वो शाहरुख खान की अब एक मूवी आई थी, कितना भी पैसा दे दो मैं देख नहीं पाऊंगा। नेटफ्लिक्स पे मिर्जापुर देखें बैठ के और पैसा अपने आप कमा, वो नहीं हो सकता। और जो चीज़ जिसमें कहीं पे वो सब रहता है उसमें अपने को इंटरेस्ट नहीं रहता है। माना कि मुश्किल है सफ़र पर सुने मुसाफिर, 5 साल में करोड़पति कैसे बने, इसका फॉर्मूला दीजिए। गर्ल स्टेटमेंट नहीं, गोल स्टेटमेंट। गोल स्टेटमेंट में फोकस लगाओ, गर्ल स्टेटमेंट पे नहीं। आज में जिसने सिगरेट छोड़नी है वो 20 से 10, 10 से 5, 5 से 2 और 2 से 1 नहीं करेगा, 20 से 0 करेगा। एक स्किल उठा के ले जाओ इस वीडियो से। सारे व्यूअर्स को बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिखना इनके साथ में इंटरप्रिटेशन। एक चीज सीख के गया, इंटरप्रिटेशन। नमस्कार, बैठकी में आपका स्वागत है। और आज बैठकी में एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन दिया। शाम के वक्त नोएडा के मार्केट में उन्होंने डिक्शनरी बेचा। दुनिया को बदलने के सपने के साथ नेहरू प्लेस में वो एक अपनी कंपनी खोलते हैं और अपने कंपनी के जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं उनके वो टॉयलेट भी साफ करते हैं, जो दुनिया को भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं और एलन मस्क के बारे में बताते हैं और कई लोगों को विवेकशील बनाते हैं। तो आज बैठकी में एक ऐसे ही तेज तर्रार विवेक वाले व्यक्ति हैं और इत्तेफाक देखिए कि उनका नाम भी विवेक है। स्वागत है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? वेरी मच एक्साइटेड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। जी हमारी टीम त्रिदेवियां हैं साथ में, बीच में एक देवता भी हैं। हाँ? सर, भारत को ना रायचंदों का देश कहते हैं कि हर चौक चौराहे पे एक फ्री में ज्ञान देने वाला मिल जाता है। अधिकतर लोग फ्री में ज्ञान बांटते रहते हैं कि कोहली ने ऐसा खेलना था, सचिन को वैसा खेलना था, टीम में ये बदलाव होना था। तो आपने भी शुरू में फ्री में ज्ञान बांटे और माँ सरस्वती से मिले ज्ञान को आपने इतना बांटा कि माँ लक्ष्मी भी आप पे अब आजकल मेहरबान है। तो सर कब लगा आपको कि आपको ज्ञान बांटना चाहिए, आपको वीडियोज बनाने चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए? मैं तो खुद को मोटिवेट कर रहा था अपनी कठिन परिस्थितियों में, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था। तो मैं बहुत पीछे था जब मैंने वीडियो बनाए थे शुरू में। हमारी टीम बोलती थी किस काम में लग गए हो सर, कौन देखेगा आपका वीडियो। एक दिन मैंने कहा कि देखो 4 लोगों ने देखा वीडियो। बोला सर आप ही ने 4 बार देखा था। तो वो 4 व्यू उसी के आए हैं। तो ऐसा मैंने नहीं सोचा कि ज्ञान बांटने के लिए आया हूं, पर क्या है कि जिस स्थान से गंगा बहती है वो स्थान पवित्र हो जाता है। और अगर ज्ञान हमसे बह रहा हो, हम पवित्र हो रहे हो, तो अपने को पवित्र बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कोई कहता है आप बिजनेस कोच हैं, कोई आपको यूट्यूबर समझता है ना, अलग अलग तमगे आपके दिए जाते हैं। तो आपको सर क्या पसंद है? आपको आपसे अगर कोई पूछे कि भाई इतनी सारी चीजें हैं, गांव भर के लोग पूछते हैं कि भाई क्या काम कर लेते हो? हम भारत देश में एक सपना लेके चले कि यहाँ के एंटरप्रेन्योर को हम इनेबल कर सके। अच्छा। एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में शुरुआत में बड़ी समस्याएं आती हैं, और इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। बड़ा कॉर्पोरेट होगा वो बहुत पैसा दे सकता है। मारुति, अपोलो, फोर्ड, रैमबैक्सी, डाबर, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टील अथॉरिटी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, वेदांता, बेल, होंडा, आइशर, एस्कॉट, सब में मैंने बहुत काम किया। 1,500 कॉर्पोरेट्स में काम किया। मेरे अलावा और भी ट्रेनिंग कंपनीज आती थी, कंसल्टिंग कंपनीज आती थी। जो पैसा दे रहा है उसके पास सब जाते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कोई नहीं जाता। जो आपको पैसा नहीं दे सकता उसके पास कोई नहीं जाता। अगर आप कुछ ऐसा कर सकें जिसकी कोई मदद नहीं करना चाहता, आप उसकी मदद करें। उस सपने को लेके हम चले थे। और अपना सपना याद करो, अपना सपना याद करो। रोज अपना सपना याद करते हैं। आज सुबह भी याद कर रहा था। लोग बोलते हैं सफलता मिल रही है, मिल रही है। क्या मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही। आज अभी बाहर सड़क पर लोग भिक्षा मांग रहे हैं, कठोर जीवन जी रहे हैं। क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। अभी बहुत काम बाकी है। रोज उठते हैं, सुबह उठकर के इसी सपने के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत काम बाकी है, बहुत एंटरप्रेन्योर्स की मदद करनी है। तो अभी रायचंद ज्ञानचंद बने नहीं है, अभी बहुत समय लगेगा उसमें। अभी और ज्ञान देना है, अभी बहुत ज्ञान लेना है कि कैसे ज्ञान देना है, कैसे आसान करना है इसको। कैप्चर द इनकन्वीनियंस, वो गेम चेंजर है। कैसे आप कस्टमर की इनकन्वीनियंस को कैप्चर कर लेते हो, उसकी उस समस्या को जिसको अभी तक कोई समाधान नहीं ला पाया, उसको आप कैसे कैप्चर करते हो। वहीं से सब सीक्रेट उधर ही छुपा है। अभी कल एक इंटरव्यू में देवी जी पूछ रही थी मुझसे 5 साल में करोड़पति कैसे बने, इसका फॉर्मूला दीजिए। मैं बोला ये डायरेक्शन ही गलत है। करोड़पति बनने पे जहां मत लगाइए, कस्टमर की इनकन्वीनियंस को कैप्चर करिए, उसको कन्वीनियंस में कन्वर्ट कर दीजिए। आपने ठीक बोला,
जब माँ सरस्वती के पीछे गए तो माँ लक्ष्मी की कृपा अपने आप होती है। करोड़पति बनना गोल नहीं, आउटकम हो सकता है। और ना भी बने तो भी नींद बहुत अच्छी आएगी आपको। रात को सोते वक्त आपको लगेगा इस शरीर छोड़ने से पहले या शरीर छोड़ने के बाद आपको लगेगा संसार को आप जाने से पहले कुछ बेहतर बना के गए हो। एक मन में सेटिस्फैक्शन होगा। जो भी हम सोचते हैं, जैसे भी हम बड़े होते हैं, स्कूलिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है उसमें। आपकी कैसी परवरिश हुई है, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, आप बच्चों को लेके इतना मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं। एक ऐसे इंटरव्यू की अभी आप बात कर रहे थे, किसी देवी जी से ही आपने इंटरव्यू किया था, उसमें आपने बोला था कि किसी भी स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर नहीं लाने चाहिए, 95% नंबर लाने वाले बच्चे बेकार होते हैं। क्योंकि मैं भी ऐसी बच्ची थी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा था और क्या आपका रीज़न है इसके पीछे? देखो, मेरी स्कूलिंग थोड़ी टफ रही। लगभग स्कूल में बच्चा 14 साल बिताता है, पहली से 12वीं तक, उससे पहले के 2 साल। तो 14-15 सालों में मैं लगभग 10 स्कूल बदल लिया, 11 स्कूल बदल लिया। स्कूल की फीस नहीं देते थे, स्कूल निकाल देता था तो अगले स्कूल जाते थे। उसकी फीस नहीं दी, निकाल दिया तो अगले स्कूल गए। मैंने कहीं बताया नहीं, पहली दफा आज एबीपी पे आपके सामने बता रहा हूं मैं बात। एक्सक्लूसिव है। कोई कभी चाचा जी के घर रहा, कभी बुआ जी के घर रहा, कभी दादाजी के घर रहा, कभी कुछ रहा, कभी हॉस्टल में रहा, कभी कहीं रहा। चाचा जी का बहुत आशीर्वाद रहा मुझ पे, उन्होंने बहुत सहयोग किया। इसलिए मैं कहीं ये नहीं कहना चाहूंगा कि उनके सहयोग और प्यार में कमी रही, परंतु स्कूल जीवन बहुत टफ रहा। अब आप बोलते 95%। मेरे स्कूल में मेरा कॉमर्स विद मैथ्स मैंने लिया था। मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, कॉमर्स मेरे को बड़ा पसंद था शुरू से। शुरू में ही आइडिया लग गया था कि मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में मेरा बहुत लगाव है। आपका प्रश्न है 95%। मैं 95% के आज भी कोई फेवर में नहीं हूं। कुछ नहीं होने वाला 95% से, अनलेस आप रिसर्च साइंटिस्ट, आईआईटी, बड़े स्पेसिफिक फील्ड में जहां वो नंबर काम आने वाले हैं आपको। उसके अलावा आपको स्कूल में वो कॉस, थीटा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन पे मैंने 14 रजिस्टर भर दिए थे। 32 नंबर का था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। जितना 4 सब्जेक्ट में समय लगा, उससे ज्यादा समय इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अकेला खा गया था मेरा। आज मैं देखता हूं उसका एप्लीकेशन कम दिखता है मुझको, उसका बहुत एप्लीकेशन नहीं दिखता। मेरा समस्या 95% से नहीं है। अगर 95% के साथ में आप 15 एक्स्ट्रा स्किल सेट बिल्ड कर सकते हो तो 95 के 98 लाओ। मेरा समस्या है आपकी प्रायोरिटी और टाइम मैनेजमेंट से। मेरा समस्या है कि आपकी जैसी जबरदस्त एंकर बनने के स्किल सेट को बचपन से कैसे लाया जाए। अगर समझ में आ गया कि मुझको यही पत्रकारिता करनी है, जर्नलिस्ट बनना है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे स्कूल में आज भी, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्या टीचर डिसाइड कर सकता है ये बच्चा कहां पे अच्छा निकलेगा? नहीं कर सकता। बात को समझिएगा ध्यान से। आज भी बच्चे को ढूंढना पड़ता है। देवी जी अभी आप यंग दिख रही हैं, कुछ ही साल पहले आपने ग्रेजुएशन 12वीं करी होगी। आप अपने जीवन को जाके झांक के देखिएगा, याददाश्त अभी ताजी ताजी होगी कि आप 10वीं के बाद चिंतित थी मैं क्या सब्जेक्ट लूं, 12वीं के बाद चिंतित थी मैं क्या करूं, मेरे दोस्त कहां जा रहे हैं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त कहां जा रहा है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त कहां जा रही है। उस दिशा में जा रहे थे, क्योंकि क्या मुझको आता है, क्या मुझको भाता है, क्या बाजार चाहता है, क्या उसमें क्या मेरा कॉम्बिनेशन बन जाता है, वही मेरे सक्सेस करियर को सक्सेसफुल बनाता है। ये किसी को समझ में नहीं आता है और टीचर कभी ये बता नहीं पाता है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज रह जाता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर हमारे एकेडमिक्स में ऐसा हो सके कि टीचर आइडेंटिफाई करे कि बच्चे का पोटेंशियल कहां ज्यादा है, तब तो ठीक है, फिर वो सही दिशा में 95% ला रहा है। अभी वो सारी चीजों का मिला के 95% ला रहा है, जिसमें काम की चीज एक थी और बाकी चीज उतनी काम आएंगी नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? आप कई सब्जेक्ट में नंबर लाई होंगे जो आज आपको काम नहीं आ रहे होंगे, और कुछ में लाएंगे जो आज आपको काम आ रहे हैं। तो अगर एकेडमिक्स ऐसा बन जाए कि हम 8वीं क्लास में पहचान जाए कि बच्चा कहां अच्छा जाएगा, उसमें 95 के 98% लाएं, फिर ठीक है, फिर पूरा जोर लगा दे। जोर गोल की तरफ लगाएं, गोल गोल की तरफ ना लगाएं। सर आजकल एक और दिक्कत आती है, बच्चे कॉलेज में जाते ही हैं कि प्यार और ब्रेकअप के चक्कर में पड़ जाते हैं। प्यार, मोहब्बत, कस्में, वादे, धोखे, ये चीज जो है किसी को कितना इम्पैक्ट करता है सर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में? कितना रोकता है या फिर सही है? देखो भैया, मैं ये कहूंगा कि जीवन में एक होता है सेक्स स्टेटमेंट, एक होता है सक्सेस स्टेटमेंट। सेक्स स्टेटमेंट आपको आपकी उम्र में, इस जिस उम्र की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करेगा। वैदिक ग्रंथों के हिसाब से 25 साल तक की उम्र ब्रह्मचारी जीवन के लिए होती है। क्यों? उसके पीछे रीजन था। जिस समय वो गृहस्थ में जाने लायक बनता है, तब तक उसको पूरा फोकस करना चाहिए सीखने पे। उसके बाद समय आएगा, तब प्यार के लिए समय निकाले, उसके बाद समय लगाए। क्यों? क्या है ना, उस एज में इमोशन बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, और वो इमोशन से नहीं इमोशनल होकर काम करता है, सेंटिमेंट से नहीं सेंटिमेंटल होकर काम करता है।
निर्णय लेना चाहिए लॉजिक पे, मेहनत करनी चाहिए इमोशंस के साथ। सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत गहरी बात बोल देता हूं, कभी कभी खुश होता हूं कितना बढ़िया बोलता हूं। सुनिए, निर्णय लेना चाहिए लॉजिक से, मेहनत करनी चाहिए इमोशन से। लोग निर्णय लेते हैं इमोशन से और मेहनत करते हैं लॉजिक से, इसीलिए फेल हो जाते हैं। क्या मेरे लिए सही है वो लॉजिक बताएगा, वो इंफॉर्मेशन बताएगा, वो डेटा बताएगा, वो नॉलेज बताएगी, वो हमारे आसपास के हमारे सोर्सेज बताएंगे। उसके बाद जब सही मिल गया, अब उसमें इमोशन डालो। ये जो रिश्ते डिस्टर्ब कर रहे हैं बचपन में, इसीलिए मैं एक वीडियो भी बनाया था, गर्ल स्टेटमेंट नहीं, गोल स्टेटमेंट। गोल स्टेटमेंट में फोकस लगाओ, गर्ल स्टेटमेंट पे नहीं। बॉयज स्टेटमेंट, हाँ, एक ही बात है, मैं जेंडर न्यूट्रल हूं। हाँ, एक जेंडर न्यूट्रल हूं। जब मैं गर्ल बोल रहा हूं तो समझो गर्ल अपने आप देवी जी समझ जाएंगे, देवताओं की बात भी हो रही है। एक बार आप भी सन्यासी बनने की राह पे निकल पड़े थे। समय था जिस समय मैंने ये निर्णय ले लिया था। मेरे पे लाइबिलिटीज थी नहीं, माता पिता भाई बहन कोई था नहीं आसपास, और आध्यात्मिक जीवन में बहुत अच्छा लग रहा। ब्रह्मचारियों के, भक्तों के, संतों के, सन्यासियों के सानिध्य में, ऐसे लोगों के जो बिल्कुल निस्वार्थ से जो शिक्षा देते थे, उन्होंने मुझे बहुत ताकत दिया था। मैं इसलिए उनका ऋणी हूं, संतों का, उन साधुओं का जिन्होंने अपनी शरण में अपने चरण के पास मुझे बिठा के रखा। तो मैं जीवन उनको समर्पित करना चाहता था। आज भी भावना वही समर्पण की है, पर सेवा गृहस्थ आश्रम की हो गई है, और इस समय अपनी जीविका को सुरक्षित करते हैं। हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उनकी जीविका को सुरक्षित करते हैं। लेकिन उस समय जो आपने प्रश्न पूछा, मैं एक पंडित जी मुझे मिले, बोले 2004 से लेके 2011 आपका सबसे कठिन समय था, आपका सब कुछ बर्बाद हो गया होगा। तो मैं जरा पीछे झांक के देखा, तब मैं ब्रह्मचारी आश्रम में रहता था। वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा समय था। ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने सबसे खराब समय को मेरा सबसे अच्छा समय बनाया और अपने संरक्षण में रखा। तो मैं आज भी जब वो दिन याद करता हूं, सुबह सुबह जो है 4:30 बजे मंगल आरती में पहुंचना होता था, और रात तक देर तक सेवा होती थी। सुबह तक उठे, नहाए धोए, पट 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 पट, जल्दी जल्दी धोती लपेट के पहनी, तिलक लगाया, शिखा, हेड बाल तो होते नहीं थे, बस शिखा बांधी और भाग के मंदिर पहुंच गए, मंगल आरती दर्शन किया, और उसके बाद भगवान की का आरती स्मरण, उसके साथ दिन शुरू होता था। साधना 2 घंटा जप करना, भागवत कथा सुनना, संतों के साथ बैठ के जमीन पे प्रसाद लेना, दिन में भिक्षा मांगना, सेवा करना, बर्तन धोना, चटाई पे सोना, उबली सब्जी खाना और ज्ञान प्राप्त करना। मैं जो मेरा MBA है ना, वो मेरा MBA नहीं था, ये मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन ही मेरा असली MBA था। इस MBA में मैंने जो सीखा वो कहीं नहीं सीखा, मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन। मेरे गुरुदेव ने कहा कि आपने MBA किया है, भगवत गीता इतना अच्छे से समझते हैं, गीता को समझाते हैं, तो भगवत गीता में मैनेजमेंट की बहुत चीजें हैं, उसको जाके देश दुनिया को समझाइए, ताकि गीता पे लोगों का विश्वास बढ़े और उसको पढ़ें। केवल धार्मिक पुस्तक समझ के या उसको ऐसा मुद्दा बना करके राजनीतिक धार्मिक उठा के साइड में रख देते, उसका लाभ नहीं उठा पाते। 5200 साल में आज तक एक श्लोक का अमेंडमेंट नहीं हुआ भगवत गीता में। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अमेंडमेंट हुआ जिसका सम्मान करते हैं, गीता में एक श्लोक का अमेंडमेंट नहीं हुआ। वो आज भी उतना प्रासंगिक है, बियॉन्ड टाइम प्लेस सर्कमस्टांस, समय काल परिस्थिति कुछ भी हो, मेरे लिए भी उतनी एप्लीकेबल, आपके लिए भी उतनी एप्लीकेबल, हिंदुस्तानी के लिए, पाकिस्तानी के लिए। फिर उसको लेके हम पहुंचे, तो मारुति के साथ हमने पहला चालू किया प्रोजेक्ट। अच्छा, मारुति में उन दिनों जनरल मैनेजर को जिंदा जला दिया था, रस्सी बांध करके, पेट्रोल डाल करके वर्कर्स ने। RC भार्गव जी, आपका स्टूडियो नोएडा में, वो भी नोएडा सेक्टर 15 में रहते हैं, चेयरमैन मारुति के, आपको बताएंगे, अच्छा लगेगा जान के। मारुति की लीडरशिप से बात करिएगा। 40 L&D कंसल्टिंग कंपनीज आई थी, केवल एक मैं था जो कई दिन रात तक मारुति के प्लांट मानेसर में रहकर उस प्रॉब्लम को सुलझाया था। और मैं धन्यवाद करता हूं, मारुति ने वो अपॉर्चुनिटी दिया कि हम वर्कर्स की प्रॉब्लम भी समझते थे, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी समझते थे, उनको नजदीक लेकर के आए और भगवत गीता के माध्यम से लेके आए। तो अगर मुझे लगता है ये जो 4 वर्ण बताए ना, ब्रह्मचारी, इसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, संन्यास, बहुत बढ़िया वर्ण है। आपने सर अपने अच्छे वक्त के बारे में बताया कि ये मेरा सबसे अच्छा समय था। सबसे बुरा समय क्या था आपका, जब लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, वहां से फिर किसी ने आपको मोटिवेट किया, फिर वहां से आप उठे सीधे? देखिए, एक बात बताता हूं आपको, समय होता है, उसका अर्थ निकालना पड़ता है कि अच्छा है कि बुरा है। मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं आता जब मेरे लिए बुरा दिन रहा हो। एवरी नेगेटिव इंसिडेंट हैज अ पॉजिटिव इंटेंट इन इट। आपको ढूंढना आना चाहिए इसमें मेरे लिए पॉजिटिव क्या है। मैं, कृष्ण की कृपा है, मैं आपने बोला तो मैं थोड़ा शायद 2-3 सेकंड पॉज पे था, ढूंढ रहा था, कुछ मिला क्या, कुछ मिला क्या, बुरा समय मिला क्या, याद नहीं आ रहा है। हर बार ऐसा हुआ है, जब भी बड़ी दुर्घटना समस्या आई, उसमें से कुछ बहुत अच्छा निकल के आया, तो मैं उसे कैसे बुरा कह दूं। जिंदगी में ना भाई साहब, एक वर्ड दे देता हूं आपको, इंटरप्रिटेशन, बड़ा गेम चेंजर वर्ड है ये।
इंटरप्रिटेशन। देवी जी कुछ भी लेके चले जाना, यहां से एक चीज जरूर लेके जाना, इंटरप्रिटेशन। आपका कोई भी दिल दुखा दे, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ या बुरा हुआ? आपका दिल दुखा दिया किसी ने, अच्छा हुआ। आपका दिल दुखा दिया, बोला ए क्या एंकर है ये, कुछ नहीं आता इसको, क्यों रखा है, क्षमा चाहता हूं कठोर बोल रहा हूं। अगर कोई ऐसा बोले तो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा? ये केवल घटना है, इंटरप्रिटेशन मेरे हाथ में, इंटरप्रिटेशन मेरे हाथ में। मैं इसमें से क्या अर्थ निकालूंगी? किसी के पिता का देहांत हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ? इंटरप्रिटेशन बताएगा अच्छा हुआ बुरा हुआ। एक बोलता मैं बर्बाद हो गया, एक बोलता मैं और जिम्मेदार हो गया, एक बोलता मेरी जिंदगी खत्म हो गई, एक बोलता अब जिंदगी शुरू करूंगा। इंटरप्रिटेशन। आपका है किसी देवता के साथ बड़ा प्रेम संबंध है, वो आपको डिच करके चले गए, दुखी करके चले गए, अब आपको कैसा लग रहा है? ये आपका इंटरप्रिटेशन डिसाइड करेगा। सारे व्यूअर्स को आज एबीपी के बैठकी में बता रहा हूं कि बैठ जाओ और बैठकी लगा लो इंटरप्रिटेशन कह रहा हूं, तब आएगा गेम असली। कुछ भी घटना हो रही है, उस घटना का क्या अर्थ निकालते हो? इंटरप्रिटेशन में सब कुछ छुपा है। मैं इस पे पूरी जिंदगी बोल सकता हूं, इसलिए आपने पूछा जिंदगी में सबसे बुरा समय क्या था, इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। आप कृष्ण की बात करते हैं, आप गीता की बात करते हैं, आप श्लोक की बात करते हैं, आप बुरे वक्त की बात करते हैं। नाहम वसामि बैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जहां मेरा कीर्तन हो रहा है वहां पे मैं वहां हूं। पर हूँ। म्यूजिक आपके लिए, क्योंकि चूंकि आप बुरे वक्त की बात करते हैं, म्यूजिक आपके लिए क्या है और कितने काम की चीज है जो गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, उसे आप कितना? दोनों अलग अलग बात है। म्यूजिक मेरे लिए क्या है और कितना काम के लिए, जो कृष्ण ने गीता में कहा है, जो कृष्ण ने गीता में कहा है वही काम का है, बाकी उसके अलावा कुछ काम का ही नहीं है। आपके लिए कभी आपने उसे अपने लिए उपयोगी माना है? मेरे लिए हाँ जी। इतना उपयोगी है कि मैं उसके उपयोग को लाने के लिए, जीवन में उतारने के लिए रोज प्रयास कर रहा हूं, फेल महसूस करता हूं, और उतारूं जीवन में, और उतारूं जीवन में, और उतारूं जीवन में। कृष्ण कहते हैं जो जीवन में उतार ले सुसुखम कर तुम अव्ययम, इतना सुख प्राप्त होगा, सुख नहीं सुसुख, एक्सट्रीम सुख प्राप्त होगा जो गीता की टीचिंग अपने अंदर जीवन में उतार ले। 9वें अध्याय में बताया भगवान ने। अच्छा, आपका एक किस्सा भी है कि कोई आपके टीचर थे जो आपसे नाराज थे, बाद में आकर के उन्होंने अपने बच्चे के लिए नौकरी आपसे मांगी थी, वो किस्सा अगर आप शेयर कर पाए हमारे साथ। मैं वो टीचर के बारे में एक बार बोल गया था कहीं, लेकिन मैं उनके लिए सम्मानजनक बातें करना चाहता हूं। उन्होंने जब मुझे बचपन में भी डांटा था, मेरी भलाई के लिए डांटा था, बहुत अच्छा डांटा था उन्होंने। और ऐसा था कि मतलब वो साइंस में थे, मेरे टीचर नहीं थे। वो 11th बी होती थी, जहां पे 11th बी के अंदर मैं ई में था, कॉमर्स वाले थोड़े पीछे माने जाते हैं। हाँ जी, बी का सेक्शन। जो बी के बच्चों को जब कोई शैतानी करता था तो वो बोलते थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के ईडी के टीचर थे वो, पीसीएम विद ईडी लेते थे बच्चे इंग्लिश के साथ में। वो बोलते थे हर एक लड़का विवेक बिंद्रा नहीं बन सकता, इतना गुंडा ही मत बनो, है ना। तो ऐसा वो मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, मेरे को बड़ा दुख हुआ यार। देखो अच्छे बच्चों को बोल रहे जैसे मैं इतना खराब हूं, तो मैं बड़ा दुख लगा। मैं उनसे मिला भी बाद में, लेकिन आज वो बोलते हैं इस बात को, मानते हैं इस बात को, प्रेम देते हैं मेरे को कि देखो ये स्कूल की पढ़ाई निर्धारित नहीं करती कि आगे चल के क्या हुआ, आपको रोज इंप्रूव करना है, प्रूव नहीं करना है। सेठ जी क्या करना है, इंप्रूव करना। अच्छा, सुबह जल्दी उठना और रात में जल्दी सोना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला फॉर्मूला बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और कहा जाता है कि आपको अपने जीवन में से उतार लेना चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। तो आपको क्या लगता है, आप इस बात से कितने इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि आज की जो जनरेशन दो है, बातें आपने बोली, आपको क्या लगता है और दूसरा आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों का आंसर दीजिए। मैं दोनों का दे देता हूं। एक ये बात बिल्कुल ठीक है जो आपने कथनी कही, दूसरा मेरी करनी, मैं इसका पालन नहीं कर पा रहा। हाँ, मैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आज नहीं कर पा रहा। तभी बोला जब मैं संतों के साथ रहता था तो सुबह उठ जाता था 3:45 पे। आज सिस्टम चेंज हो गया, आज जब सोता हूं उसके 6 घंटे बाद उठता हूं। अच्छा, जितने बजे सोऊंगा काम खत्म करके उठता हूं। 6 घंटे की नींद, 6 घंटे की नींद के बाद उठता हूं। 6 घंटे का अलार्म लगा, कभी 6.25 घंटा भी हो जाएगा ऐसा, क्योंकि नींद जरूरी है बहुत, वो आपकी रिकवरी में बहुत काम आएगा। फिजिकल फिटनेस के लिए जब आप काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, दिमाग से काम करते हैं। दिन मेरी स्पीड बहुत तेज है मीटिंग की, मैं बैठ के मीटिंग नहीं लेता। अरे आइए बैठिए, क्या चाय पियेंगे, क्या लेंगे, बैठ के मीटिंग नहीं करता। खड़े खड़े पट 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 तेज मीटिंग्स करता हूं। एक आदमी एक दिन में 12 मीटिंग करता होगा तो मैं 48 मीटिंग्स करता हूं एक दिन में। तो बहुत तेज करता हूं, हर डिपार्टमेंट के साथ तेज, डिसीजन मेकर बहुत तेज हूं, डायरेक्शन बहुत तेज पकड़ता हूं, जूम इन जूम आउट साथ में कर सकता हूं। मेंटल फटीग होता है उसके कारण, तो रिकवरी के लिए नींद जरूर 6 घंटा जरूर सोता हूं। क्रिकेट में कोई दिलचस्पी है आपकी? आईपीएल चल रहा है। कोई दिलचस्पी कोई दिलचस्पी नहीं है। जो चीज मेरे गोल स्टेटमेंट को कंट्रीब्यूट नहीं करती उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। एक आदमी, आज बड़ी कठोर बात बताता हूं।
एक हमारे पुराने दोस्त बड़े बिजनेसमैन, वो पीछे से मेरे बारे में किसी को निंदा कर रहे हैं। विवेक बिंद्रा ऐसा आदमी है कि किसी से काम ना पड़े तो चाय ना पूछे उसको। तो वो आए मेरे पास, देखो क्या बोलते हैं आपके बारे में। मैं कहा ठीक बोल रहे हैं, वो काम ना पड़े तो चाय ना पूछे। कि कितने लोग नीचे घूम रहे हैं भैया आपके चैनल के, आओ चलते नीचे काम धंधा छोड़ के उनको चाय पूछना शुरू कर देते हैं। उनसे हमारा काम नहीं पड़ रहा, चलो आओ पनवाड़ी के पास बैठते हैं, उन सबको ऊपर ले आते, एबीपी के स्टूडियो में उठाते, आइए भैया चाय पीजिए, बिस्किट लाए, मैरी गोल्ड। नहीं, आप क्या करोगे भैया, जो गोल्ड स्टेटमेंट मेरा काम है, मैं इतना एनेबल करूं देश को कि मुझे चाय ना पूछना पड़े। आदमी की जिंदगी जो है ना, चाय में डूबे बिस्किट की तरह है इस समय, उसको इतनी बढ़िया जिंदगी बना के दें। हम बड़े गोल पे काम करना है। हम क्यों नहीं नीचे जाकर के, एक गरीब आदमी बैठा है उसको अपनी टी शर्ट उतार के दे देते हैं। हम चाहते हैं कि हम आज इतना एनेबल करें कि वो गरीब नीचे घूमे नहीं। जब छोटे थे तो आपके पिताजी भी गुजर गए थे, और तब आपने उस वक्त को कैसे डील किया था? अ लीडर और डीलर, डील करने की बात करी आपने। अ लीडर इज अ डीलर ऑफ होप। उसके बाद हमेशा होपिंग अगेंस्ट द होप, आशा बद्दा शास्त्र में बताया गया है। मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बात को ना, मेरा रूल है लाइफ में 7 बार बताना चाहिए। मैंने इसे 4-5 बार बता दिया, 2-3 बार और बोल देता हूं, इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन। कुछ भी हो जाए आपके साथ में, एक स्किल उठा के ले जाओ इस वीडियो से। सारे व्यूअर्स को बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिखना इनके साथ में इंटरप्रिटेशन। एक चीज सीख के गया, इंटरप्रिटेशन। कुछ भी, भाई साहब पिता का देहांत होएगा, शरीर नश्वर है, सबके साथ होएगा, बुरा नहीं मानिएगा। इस कमरे में, हॉल में मौजूद सबको इस समस्या से गुजरना पड़ेगा। गौतम बुद्ध से किसी ने कहा कि मेरे बेटा के देहांत होगा, उसको जीवित कर दीजिए। बोला ऐसे घर से तेल ले आओ जहां पे किसी का देहांत ना हुआ हो कभी। घूमते रहे, नहीं मिला ऐसा घर, होएगा। अब आप इसके बाद आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारे यहाँ जय किशोरी आई थी, कहती है बहता पानी निर्मला, इसका मतलब रुका हुआ पानी मल, बहता निर्मल। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। वो माना कि मुश्किल है सफर पर सुने मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो फिर मंजिल आएगी ना फिर। देखो देवी जी ने गाने पे पूछा था प्रश्न, उनको कंप्लीट कर रही है गाना। और गाना भी वो सुनिए जो आपके गोल स्टेटमेंट को कंट्रीब्यूट करता हूं। सर आपने बात आगे बढ़ने की है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जो हैं भले ही करियर में खूब आगे निकल जाएं, लेकिन हमारा पेट हमसे आगे निकल जाता है। आपने अपने पेट को काफी अंदर रखा है, क्या करते हैं आप इसके लिए? मैंने बताया, देखो ऐसा है, मैं कितना भी थक जाऊं, मेरे साथी कुछ मेरे साथ रहते हैं, जो मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे घर पे ही रहते हैं। अच्छा, 12 लोग रहते हैं हम लोग इकट्ठे। अच्छा, वो इतने मेरे साथ में इतना प्रेम करते हैं कि मैं रात को 1:30 बजे भी आया काम से खत्म करके, तो 1:45 बजे उसके बाद मैं शावर आवर लेके अपना जूता पहन के, निक्कर टी शर्ट पहन के फुटबॉल खेलने ग्राउंड में उतर जाते हैं। रात को 2:45 बजे खेलना शुरू करेंगे, 2:45 बजे रात को खत्म करेंगे, उसके बाद जाएंगे। वर्कआउट मिस नहीं करता, उतना जील चाहिए अपने को। जब आपको समझ में आ जाए ना, इसमें 1% डाउट मतलब 100% डाउट। हेल्थ फिटनेस इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कृष्ण ने कहा है गीता में। और कहां पे कहा है, कहीं तो मैं सब श्लोक भी सुनाना शुरू कर दूं आपके साथ में। इसलिए मिनिमम फॉर्म ऑफ वर्कआउट क्या है? मिनिमम फॉर्म ऑफ वर्कआउट है 45 मिनट की वॉक, उससे नीचा कुछ नहीं है। वो सबसे हल्की चीज है। कुछ नहीं कर सकते तो भैया इतना कर लो, कान में ईयरफोन लगाओ, मेरे वीडियो चलाओ और वॉक करो। किसी और के सुनने वो भी सुन लो, लेकिन कान में ईयरफोन लगाओ और वीडियो लगाओ और साथ में 45 मिनट हाई स्पीड पर वॉक करो। पेट अंदर रखना है, एज और वेट के हिसाब से होता है, पर मोटा माटी 130 की हार्ट बीट के साथ में 45 मिनट का वर्कआउट होगा, तब जाके थोड़ा लिवर आपका क्लीन होना शुरू होगा। मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा, मेरे से आधी उम्र के लड़के मेरे से बराबर नहीं भाग सकते, मेरे बराबर रनिंग नहीं कर सकते। जिंदगी में कोई परिवर्तन धीरे धीरे नहीं आता, सब अचानक होता है, सब अचानक होता है। कुछ धीरे धीरे नहीं होने वाला, डिस्कशन से कुछ नहीं, डिसीजन से होता है सब कुछ। पूछना है, यहाँ पे कई लोग बैठे हैं आपके साथ में, किसी ने नॉनवेज कभी छोड़ा हो? ऐसा है किसी ने नॉनवेज छोड़ा हुआ, सिगरेट छोड़ी? आपने नॉनवेज छोड़ा, आपने धीरे धीरे छोड़ा, अचानक छोड़ा? अचानक। समझ गए मेरी बात सेठ जी? आपके सामने देवी जी दिख गई। जिंदगी में कुछ धीरे धीरे नहीं होता, जो होना है अचानक होगा। आज में जिसने सिगरेट छोड़नी है वो 20 से 10, 10 से 5, 5 से 2 और 2 से 1 नहीं करेगा, 20 से 0 करेगा। कोल्ड टर्की बोलते हैं इसको। पूछती है एक सरकार, कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले, कब आएंगे? बोलो अभी आएंगे। कौन लाएगा? बोलो मैं लाऊंगा। एक मिनट, अच्छे दिन कौन लाएगा? हम खुद लाएंगे। हम नहीं, बोलिए मैं लाऊंगा। हम में समझ नहीं आ रहा कि पूरा एबीपी लगा के आप अकेले लगे हैं। हम कहां? आप कानपुर इज्जत देने के लिए अच्छा है, प्रेम के लिए अच्छा है, लेकिन शादी हो गई आपकी सेठ जी?
बहुत अभी छोटे नहीं हैं, हुए। बहुत छोटे हैं, अभी अच्छा, बहुत कोई छोटे नहीं, कोशिश कर रहे होंगे, हैं। कोशिश तो लगी है, कोशिश जारी है। जी ठीक है। तो अगर आपकी कोई सहेली है, हाँ, बहुत हैं जी, हैं, बहुत हाँ, तो वो किसकी है, हमारी है कि मेरी है, क्या बोलोगे? क्या बोलो? मेरी है, मेरी है, मेरी है। क्योंकि हमारी बोलोगे तो भाई साहब भी पहुंच जाएंगे वहाँ, नहीं, कि बोल रहे हैं हमारी है, नहीं, इनको तो बिल्कुल नहीं। है ना? मेरी है। मेरी है। तो जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है कि मेरी है? मेरी है। मेरी। अच्छे दिन कौन लाएगा, हम लाएंगे कि मैं लाऊंगा? मैं खुद लाऊंगा। बस ठीक है, इसके पैसे नहीं ले रहा हूं आपसे। देखो कोचिंग कर दी आपके हाथ के हाथ में। थैंक यू। विवेक जी, आप इतनी मोटिवेशनल बातें करते हैं, आपका ऑडियो सुन के आप बोल रहे हैं लोगों को जॉग या वॉक करने के लिए। आप कोई 3 ऐसे लोग बता सकते हैं जो जिन्होंने आपको मोटिवेट किया? मोटिवेशन इधर से आता है। आग, देवी जी, आग सीने में चाहिए। कहाँ चाहिए? सीने में। हाँ, अच्छा, ये भी ठीक है, पकड़ गए। अच्छा, एक और बात है, कई बॉसेस होंगे कंपनी में, एबीपी में तो नहीं होंगे, पर कई होते हैं वो पीछे आग लगाने में लगे। पीछे आग लगाओगे तो जल जाएगा, सीने में लगाओगे तो इतिहास रच देगा। फ़ोन होना एक डिस्ट्रैक्शन का साइन होता था, बोलते थे कि अरे फ़ोन यूज़ कर रहे हो, पढ़ाई करो, ये करो। अब आप यूट्यूब पे इतना वीडियोज़ हैं और आप इतने वायरल हैं। मैं एक्चुअली आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप अभी एकदम इंकरेजिंग बातें कर रहे थे, आपका सोशल मीडिया यूसेज कितना है? आप बैलेंस कैसे करते हैं इसको? कितना आप इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल, आप एक कितना बात है यूज़ देवी करते जी, हैं? देखो आज का जो सोशल मीडिया है वो काफी अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ अलग तरीके से। आपको कई लोग इस समय प्रवचन, कहानी, कथा सुनाएंगे, लड़के इंस्टाग्राम पे लगे हैं, समय खराब कर रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी, बहुत बात बताएंगे, ये बेकार की बात है। इंस्टाग्राम पे आपको वही दिखेगा जो आप देखना चाहते हो, फेसबुक पे आपको वही दिखेगा जो आप देखना चाहते हो, यूट्यूब पे आपको वही दिखेगा जो देखना चाहते हो। प्रश्न ये है कि आप देखना क्या चाहते हो। सोशल मीडिया बाद में, पहले आपका गोल और विजन है। मुझको तो यूट्यूब पे नहीं दिखता पतली कमरिया मेरी, हाय हाय हाय, मुझको नहीं दिख रहा। गाना मालूम है क्योंकि मेरे को किसी ने सुनाया था, पूछ लोगे, फिर आपको कैसे सुना, गाना याद है? क्योंकि मन में आ रहा होगा आपके प्रश्न, आप पूछने वाले। तो देखिए, हम समझ रहे हैं आपको, पहले साइकोलॉजी बाद में टेक्नोलॉजी। मुद्दा यह है कि वो गाना तो मुझे किसी ने सुनाया था कि भाई मेरा बर्थडे था, और बर्थडे पे हमारे यहाँ एक साल में एक रिचुअल होता है कि मुझे 30, 40, 50 सेकंड का डांस करना पड़ता है। इस बार भी किया था आपने, काफी हाँ, वायरल थे। इस बार भी किया था। पोस्टर बॉय बनाते हैं मेरे को ये कि भाई डांस करना पड़ेगा आपको। अपने सब ऑफिस के लोग आते, 3-4 हज़ार लोग होते हैं, घर पे ही रखते हैं हमारे। लेकिन तब गाने वो सुना रहे थे, बोले सर आप पतले हो गए हो, ये वायरल बड़ा चला है, पतली कमर या मेरी आँख। लेकिन मुझे दिखता नहीं है ये यूट्यूब पे। एक ये पीछे हमारे साथ में खड़े हैं हमारे बाउंसर साहब, ये बता रहे हैं मेरे को, कोई आता है कैसा है थारा भाई जोगिंदर, ऐसा कोई बता रहा था मेरे को। अब मैं ढूंढा, मुझे मिला ही नहीं हो। हमको क्या मिल रहा है? हमको भगवत गीता मिल रही है, हमें बिजनेस स्ट्रैटेजीज मिल रही है, हमारे को थॉट लीडरशिप मिल रहा है, हमारे को ग्लोबल व्यूज मिल रहे हैं, हमारे को इकोनॉमी समझने को मिल रही है। तो इसलिए सोशल मीडिया खराब नहीं है, खराब आदमी है अंदर से, ऐसा ही है। वो क्या देखना चाहता दिखेगा वही। तो यहाँ पे कहीं आपको पीला रंग दिख रहा है? हाँ, पीछे ही है ये देखो पीला रंग दिख रहा है। जब और कहीं दिख रहा है पीला रंग? वो बॉटल का कैप। वो देखो बॉटल का कैप, वेरी गुड। और कहाँ दिख रहा है? है, इसको बोलते भी हैं। वो भी दिख रहा है। जब आप पीला रंग ढूंढ रहे थे तो आपको नीला रंग दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। मैं वही समझा रहा हूं, जो ढूंढ रहे थे वो दिख जाएगा। आप पीला ढूंढ रहे, पीला दिखा, नीला नहीं दिखा उस समय। अगर मैं आपको बोलूं आप इस समय को गुलाबी रंग की चीज ढूंढ के लाओ, आप ले आओगे 1 मिनट में। लेकिन जब गुलाबी ढूंढ के लाओ तो उस समय देखना बहुत कुछ दिख रहा होगा, वो कैप्चर ही नहीं होगा। कैप्चर वही होगा भाई साहब जो ढूंढना चाहते हो। लोग बोलते हैं कंपनी में पॉलिटिक्स है। मेरा एक एम्प्लॉय आया मेरे पास, बोला कंपनी में बहुत पॉलिटिक्स है सर, परेशान हो जाते। मैं बोला एक चम्मच ले, उस पर नींबू रखो। रखा नींबू, मैं कहा ऐसे दांत के बीच में लगा। वो लगा, 5 चक्कर लगाओ ऑफिस के, 5 चक्कर लगा। नींबू गिरा तो तुमसे दोबारा लगवाऊंगा चक्कर। गिर गया, मैं दोबारा लगवाया चक्कर। फिर गिर गया, मैं दोबारा चक्कर लगवाया। चौथे चक्कर में मैंने बुला लिया, बहुत चक्कर लगा, इधर आओ। मैं कहा रास्ते में कोई पॉलिटिक्स होती देखी? बोला कहाँ दिखती, तो नींबू ना गिर जाओ, उस चक्कर में लगे थे हम। तो मैं यही समझा रहा हूं, उस समय वो नींबू देख रहा था, पॉलिटिक्स नहीं दिख रही थी। आपको जिंदगी में वो दिखेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। मेरे 2 सवाल हैं और दोनों पोल्स अपार्ट हैं। पहला सवाल ये है कि आपने बात की कि गीता में हर चीज़ का सल्यूशन है। तो जब मैंने लॉकडाउन हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि गीता सब कहते हैं कि पढ़नी चाहिए, तो मतलब बहुत लेट था वो भी ऑलरेडी, बट लेकिन मुझे लगा कि अब मैं पढ़ूंगी, बहुत सफिशिएंट टाइम है मेरे पास। मैंने पढ़ा भी, हिंदी में ही पढ़ा क्योंकि ऑब्वियसली संस्कृत नहीं आती थी। बट लेकिन 6 अध्याय पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इम्प्लीमेंटेशन तो मुझे नहीं आ पा रही है। तो पढ़ सब लेंगे, पर इम्प्लीमेंट करना कैसे है? एक उपाय तो ये है कि मैं आपको यहाँ पे एक एक श्लोक बताऊं कि इसको ऐसे अप्लाई करें। एक ये कि ऐसा आदमी जो एक्शन ओरिएंटेड, एप्लीकेशन ओरिएंटेड, एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड टीचिंग्स देता हो, उसकी संरक्षण में जाइए, उससे सीखिए। कृष्ण कहते हैं गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में,
तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। कृष्ण कहते हैं ये विधि है, तद विधि प्रणिपाते न, पहले सरेंडर करो, परिप्रश्ने न, फिर उनसे पूछो, फिर सेवया जो बोले उसका पालन करो। जब ये करेंगे तो ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, उसने तत्व का दर्शन किया वो आपको करा सकता है। अब इसको आपके जीवन में उतारते हैं। मान लो आपको एबीपी में आगे बढ़ना है, तो जो आपके टॉप एंकर हैं, जो टॉप सेलिब्रिटी एंकर हैं, जो सबसे इंटेलिजेंट हैं, उनसे ये 3 अप्लाई कर लीजिए। कई बार लोग बोलते हैं ये गीता से बिजनेस सिखा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो अज्ञानता के लक्षण प्रकट कर रहे हैं। इनको आगे बढ़ना है, इनका इंटरेस्ट आ जाएगा, गीता और पढ़ने लग जाएंगे। आप नहीं समझे मेरी बात को। भाई बच्चे को दवाई खिलानी हो और साथ में मीठी गोली के अंदर दवाई डाल के दे दो तो आसानी से खा लेगा, इससे दवाई खा ही नहीं रहा था। सर मैं अपना प्रॉब्लम खुद ही बता देती हूँ, मतलब ये जनरल है, शायद यूजर्स के लिए इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक चीज़ होती है कि अगर आप मोह छोड़ दो किसी भी चीज़ का तो आप उसके ऊपर कंट्रोल करना इजी हो जाता है। सर 25-26 साल हो गए, मेरे से तो नहीं छोड़ा जा रहा है मोह। वो हर चीज़ के लिए है, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, कोई भी चीज़ मैं एक्टिविटी करती हूँ तो मुझे लगता है स्पेशली लव्ड वंस के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ दूंगी लाइफ में व्हेन इट कम्स टू माई लव्ड वंस या ऐसा। तो वो मोह पे कंट्रोल मुझे नहीं पता 26 साल में कैसे लाना है। देखिए इसमें ना दूसरे अध्याय का 47वां 48वां 49वां श्लोक, इस पे बहुत चर्चा होता है और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर श्लोक मिसअंडरस्टूड है वो भी इसी पे ही है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सबने सुना होगा, देवी जी दोहरा भी देंगी, पीछे वो श्लोक एक आधा बोल भी चुकी हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए एक होता है एफर्ट विद वरी, एक एफर्ट विदाउट वरी। एफर्ट विद वरी जो है वो मोह के साथ है, एफर्ट विदाउट वरी मोह के बिना है। वाओ एटीट्यूड, WOW, विद और विदाउट। रिजल्ट मेरे फेवर में आया तो मैं खुश, नहीं आया तो उदास, इसको मोह बोलते हैं। एफर्ट से अटैचमेंट होना चाहिए, रिजल्ट से नहीं। ये अद्भुत कला जब किसी के अंदर आ जाए कि वो मिशनरी हो जाता है। जितने लोग हैं ना बड़े बड़े जिन्होंने जबरदस्त काम किए, बहुत चोटें खाई, बहुत थप्पड़ खाए। गांधी ने न केवल खुद थप्पड़ खाए दांडी मार्च में, अपने साथ जितने चले उनको भी पिटवाया, है कि नहीं? बहुतों ने मार खाई, पर वो डटे रहे, डटे रहे। अगर वो मोहित हो जाते इस बात से, हाय बुरा हो गया हमारे साथ, छोड़ देते, फिर मैं गांधी की बात नहीं करूंगा। रविंद्रनाथ टैगोर का वो गाना लेकर के गीत सुंदर, जोदी तोरो डाक शुने क्यों नायाश में तौबे एकला चोलो रे। सुभाष चंद्र बोस अकेले निकल पड़े, पैदल, ट्रेन, क्या क्या संघर्ष करते, पूरी नई आर्मी तैयार करी। रास्ते में कितनी बार तकलीफें आई। जब आदमी ना मोहित होने लग जाता है तो फिर वो छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, और जब मोह समाप्त हो जाता है फिर उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, कभी दुखी नहीं कर सकता। इसके लिए रिलेट करने के लिए पिछला वर्ड बता रहा हूं, वन टेक अवे, वो आप बताओ क्या है? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ठीक निकालनी शुरू कर दो, मोह आपको मोह डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है सर, जो मेरा दूसरा सवाल जो इसको मोहित होने को बोलते हैं अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। गो ऑन। तो मेरा दूसरा सवाल विच इज स्पोर्ट्स, मैं आपसे ये सवाल इसलिए करूँ, वैसे जो भी आता बैठ के में हम ज़रूर पूछ लेते हैं कि आप इतने अच्छे वक्ता हैं, आपने इतने बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प किया है, तो आप राजनीति में क्यों नहीं एंटर कर जाते? बट इसके पीछे आपसे ये सवाल करने के पीछे मेरा लॉजिक है। ऐसा कहते हैं कि सिस्टम ही पूरा देश चलाता है। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में एजुकेशन की बात की कि अगर आप उतने ही सब्जेक्ट्स को, स्किल्ड बेस्ड सब्जेक्ट्स को, या आप उनको फिल्टर कर दो तो हम सारे इन्वेस्टमेंट उन सब्जेक्ट्स में करेंगे जो अल्टीमेटली मुझे लाइफ में काम आने हैं। तो सर राजनीति में आने के बारे में सोचते हैं सिस्टम आप खुद बना पाएंगे? सर इसका जवाब दीजिएगा। उससे पहले आपने एक अच्छे दिन की बात कही थी, तो आपको लगता है कि अच्छे दिन हैं? मैं तो आपको बताया ना इंटरप्रिटेशन। आपका इंटरप्रिटेशन अच्छे दिन है कि नहीं है? आप इंटरप्रिटेशन कुछ भी निकाल लो। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बुरे दिन है, एक के लिए बहुत अच्छे दिन है। इंटरप्रिटेशन आपको चूज करना है। आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, फिर आप और पूछिएगा। अच्छे लगते हैं मेरे को ऐसे प्रश्न जब करते हो आप बीच बीच में, खुशी होती है मेरे को। मैं इसका जवाब दे देता हूं। मैं पॉलिटिकल पार्टी में जाऊंगा, किस में जाऊंगा, कब जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, सिस्टम को सुधारूंगा, क्या करूंगा, उससे अच्छा आइडिया दे देता हूं। पॉलिटिकल लीडरशिप को बिल्ड करने के लिए कोर्स तैयार कर देता हूं। जिसको पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ना है उसको ऐसा जबरदस्त अद्भुत कोर्स बना के देते हैं जिसमें कैरेक्टर के साथ कॉम्पिटेंस हो, जिसमें रूट्स के साथ फ्रूट्स हो, जिसमें बैकग्राउंड के साथ फोरग्राउंड हो, जिसमें इंटेंट के साथ कंटेंट हो, जिसमें पर्पस हो प्रॉफिट से पहले, पर्पस बिफोर प्रॉफिट हो। मैं पॉलिटिशियंस का गुरु बनना चाहूंगा, उनको एडवाइजर बनना चाहूंगा, मेंटोर बनना चाहूंगा, उन्हें गाइड करना चाहूंगा कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, देश को आगे बढ़ाना है। मैं पॉलिटिकल पार्टी में चला गया किसी में तो मेरा दायरा सीमित हो जाएगा।
कुछ मुझे बहुत पसंद करेंगे, कुछ बहुत नाराज हो जाएंगे। तो क्यों गड़बड़ करें? मेरा दायरा बड़ा रहने दो। सारे लोग पसंद करते हैं मेरे को, है कि नहीं? देखो, कांग्रेस से आप सीख सकते हो, वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। बीजेपी से सीख सकते हो, वो बहुत तेज चलने की कोशिश करते हैं, साथ में कभी ले पाते कभी नहीं ले पाते हैं। दोनों से सीखो और उसके बाद आगे बढ़ो। तो इंडिया में एप्पल का दूसरा स्टोर खुल गया है, तो इंडिया के लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हम अपने ब्रांड स्टैब्लिश करें या फिर बाहर के इन्वेस्टर्स आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये दोनों में कोई समस्या नहीं है। एप्पल जब भारत में आया है ना, तो भारत का हैंडसेट एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ा है। साउथ में कौन से राज्य के अंदर आया मैं चेक करके बता देता हूं। एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट साउथ में आया है, उसके कारण बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है। एंड वी हैव बिकम, आई थिंक, द सेकंड लार्जेस्ट हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। बात वो नहीं है कि बाहर का आ रहा है अंदर का आ रहा है, बात यह जो उसको लाया जा रहा है तो किस सिस्टम के तहत लाया जा रहा है। वो इन्वेस्टमेंट करेगा, मैन पावर यहां की हायर करेगा, कंट्रीब्यूट यही करेगा, यहां से रेवेन्यू बाहर रिट्रैक्ट नहीं करेगा। इसके 7, 8, 10 प्रिंसिपल्स हैं, कहेंगे तो इसमें चर्चा करेंगे, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप डिसइन्वेस्टमेंट करा रहे हो, प्राइवेट हाथों में सरकारी बिजनेस दे रहे हो, विदेशी आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नेंस के प्रिंसिपल कैसे हैं। सर, रामचरितमानस पे खूब विवाद हुआ, आप तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते भी हैं। उसकी जो एक चौपाई थी जिसमें शूद्र और ढोल पशु नारी की जो बात की गई है, तो क्या ये चौपाई गलत है या फिर लोग उसको डिकोड नहीं कर पाए ठीक से? डिकोड नहीं कर पाते यार, चौपाई पे क्यों सवाल उठाते हो? डिकोड नहीं कर पाते आदमी। क्या होता है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, मालूम है आपको? मैं आपसे पूछता हूं, आपको जानकारी है? आप बता सकते हैं? मैं बता सकता हूं। ब्राह्मण होता है इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, क्षत्रिय होता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी, वैश्य होता है मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी, पेट, शूद्र होता है असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी, लेग्स। ये चारों हैं, चारों की जरूरत है। अब बोलो इसके बिना काम चल जाएगा, इसके बिना काम चल जाएगा, इसके बिना नहीं, चारों की जरूरत है। अब अगर ताड़न के, अब उसको अगर कोई तकलीफ पहुंचा रहे तो लेग्स को तकलीफ होती है, लेग्स को ज्यादा चलना पड़ता है। असिस्ट करने वाले को तकलीफ होती है, डायरेक्शन देने वाले को उतना फिजिकल तकलीफ कम होती है। आपको समझना पड़ेगा, चारों कॉन्ट्रीब्यूटर हैं। हर एक को लीडर नहीं बनाया जाता है मेरे भाई, हर एक आदमी लीडर नहीं बनता है। ब्राह्मण का मतलब वो नहीं है जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, केवल शर्मा जी का लड़का भैया ब्राह्मण निकले, नहीं, शूद्र भी हो सकता है। वो सब पॉलिटिक्स है बेकार की, कुछ नहीं। उसको अपनी वोट की राजनीति करनी है, उसको अपना ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी बनाना है। एक नेता आए थे बिहार में पीछे, बोल रहे थे तुम कौन हो, दलित हो, तुम उनको वोट दे देना, कोई बात नहीं, तुम महादलित मुझको वोट दोगे। ये क्या, अपना एक नया शेयर क्रिएट किया ना, अपना एक नया मार्केट सेगमेंट उसने बिल्ड किया है अपने। हाँ, महादलित, भाई महादलित मेरे लोग, महादलित के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो क्या हो गया, महादलित का पूरा वोट आ गया, बाद में जुगाड़ कर लेंगे जोड़ तोड़ की सीटों का। अरे भाई, ये जो कर रहा है, ये यही तो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। सुन किसकी रहे हो आप, क्या भोजन ले रहे हो अंदर से? इसीलिए मैंने भगवत गीता के जब चक्षु से देखा, उस दृष्टिकोण से देखा, उस दृष्टि से सृष्टि बदल गई। कि आज अगर, मैं पिछली दफा भी कहीं बोला था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वो कौन है? वो ही इज ब्राह्मण बाय नेचर, इंटेलेक्चुअल, एडवाइजरी में बहुत अच्छे हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। श्रीमती सोनिया गांधी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छी, क्षत्रिय हैं, उनको यूपीए की चेयरपर्सन बना करके चीफ एडवाइजर बना दिया। यानी कि आपने ब्राह्मण को क्षत्रिय और क्षत्रिय को ब्राह्मण बना दिया। ऐसे ही आपका बिजनेस है। ऐसे ही वो भाई साहब पीछे एक सेल्स में खड़े हुए थे, वो उनका क्या, अब उनको आप बोलो कि मैं पत्रकारिता में लगा देता हूं, वो ज्यादा अच्छा है, आपको सेल्स में लगा देते हैं। नहीं, आपके गुण और कर्म निर्धारित करेंगे कि आप किस डिपार्टमेंट में रहने वाले। आप एक्शन मैन है, पीपल मैन है, आइडिया मैन है, प्रोसेस मैन है, आपका एक नेचर है, आपका एक कैरेक्टर है। बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और बात रखने के बाद कभी आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत बोला, कुछ गलत कहा, क्योंकि आपकी बातें कई लोगों को बुरी लग जाती है। बंगाली समुदाय हाल ही में नाराज हो गया, डॉक्टर्स नाराज हो गए थे, टाइल्स बनाने वाले आपसे एक बार नाराज हो गए थे। एक एक करके आंसर दूं या एक ही आंसर दे दूं सबका? एक ही दे दीजिए। ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा लगता है कि विवेक बिंद्रा से गलती हुई है और मुझे उसके लिए माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि मैंने गीता का पालन नहीं किया। कृष्ण कहते हैं सत्यम ब्रूयत प्रियम ब्रूयत, सत्य बोलो, प्रिय ढंग से बोलो। बंगालीज की वीडियो में मैंने थोड़ा प्रिय ढंग से नहीं बोला, मेरी गलती है, वो मान लिया। सारे बंगालीज को बोलता हूं क्षमा कर दीजिए, हमारे को बड़े प्रेम से बोलता हूं, और इतने अच्छे लोग हैं, अगर आप मेरे क्षमा मांगने पे मुझे क्षमा कर दे, मैं 100 बार और मांग लेता हूं, उसमें क्या समस्या है? मैंने प्रिय ढंग से नहीं बोला, हाँ बोला, सच था, उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, दाल भात खाबे घुमा अच्छे होता है, बोलते हैं बंगाली, बताते हैं। आप कोलकाता को छोड़ दो तो रेस्ट ऑफ बंगाल दोपहर को सो जाता है, घुमा अच्छे, सच बात है ये। वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे आप हार्डवर्क नहीं करा सकते। जितना लेबर का काम है बिहार कर रहा है जाके बंगाल में, जबरदस्त है वेस्ट बंगाल, कोई समस्या नहीं है।
अब वो उस समय टाइमिंग थोड़ा ऐसा हो गया कि शायद इलेक्शन आने वाले थे। डॉक्टर्स का हमारे से उन्होंने मेरे पे 50 करोड़ का डेफेमेशन का केस डाला था। दूसरी हेयरिंग में मैं केस जीत गया था। अच्छा। अक्षय कुमार ने भी उनके खिलाफ एक मूवी बनाई थी, कुछ गब्बर इज बैक थी, क्या थी, उन पे 5 करोड़ का केस डाला था, हम पे 50 करोड़ का डाला, तो हमारा उत्साह बड़ा ही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगा अक्षय कुमार से 10 गुना ज्यादा वैल्यूबल बना दिया है कि नहीं। पर चक्कर ये है कि वो मैंने सच बोला था, उसमें एकदम सच बोला था। और जजमेंट में जज साहब थे, उन्होंने खुद लिखा कि आप डॉक्टर अपने आप को बोल रहे हो हमारा नोबल प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन। इट इज नॉट द डॉक्टर हु विल डिसाइड योर नोबल और नॉट, इट इज द पब्लिक हु विल डिसाइड योर नोबल और नॉट, बिकॉज रावण वाज आल्सो थिंकिंग दैट आई एम नोबल। जज साहब ने डॉक्टर्स को रावण से कंपेयर कर दिया। 16 पेज का जजमेंट दिया था उन्होंने बोला कि विवेक बिंद्रा को के ऊपर केस चलाना तो दूर की बात है, मैं सम्मान करना डेमोक्रेसी की हत्या होगी। क्योंकि उन्होंने आपकी बुराई नहीं करी, उन्होंने डॉक्टर गोविंदप्पा वेंकट स्वामी की तारीफ करी, उन्होंने डॉक्टर वेलुमणि की तारीफ करी। डेवलपमेंट की बात की जाए तो क्या आप कह सकते हैं कि फला सरकार जो है इसने बड़ा अच्छा काम किया? मोदी सरकार, कांग्रेस सरकार या फिर किसी अन्य पार्टी का आप नाम ले सकते हैं? मन नहीं कर रहा बिल्कुल बोलने का, इसका जवाब देने का। हर सरकार में कुछ अच्छे लोग भी आए, कुछ गलतियां करी, कुछ अच्छी चीजें करी। आज की जो सरकार है बहुत करेजियस, बहुत बोल्ड सरकार है। इस बार के बजट को मैं उनका अच्छा मानता हूं कि इलेक्शन से जस्ट पहले भी उन्होंने कोई फ्री में रेवड़ी नहीं बांटी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट किया। अब आप नोएडा में हो भाई साहब, ये 15 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है साथ में, ये 15 किलोमीटर की सड़क बनने से 1 लाख अपार्टमेंट आ गए, सैकड़ों हजारों ऑफिस आ गए, रेस्टोरेंट आ गए, मॉल आ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार पैसा लगा रही है मैं उसका फेवर करता हूं। पर ऐसा नहीं है कि इससे आप कहीं से भी ये मुझसे मैसेज ले ले कि लग रहा है आदमी मोदी का है, कोई मतलब नहीं उससे। मैं बिजनेसमैन का आदमी, बिजनेसमैन के लिए बात करता हूं, मैं ग्रोथ के लिए बात करता हूं, इकोनॉमी के लिए बात करता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं उन चीजों से। आप जिसको चाहें वोट दें, पर एक रूल याद रखें कि मेरिट पे वोट देना, जाति धर्म की राजनीति पे नहीं। सर कई लोग हमारे आसपास ऐसे भी हैं जो ना तो पढ़ने में ठीक है ना बोलने में ठीक है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना है? वो कैसे आगे बढ़े? क्या भाग्य ने उनका साथ दिया या फिर कुछ और बात है? देखो, ये पढ़ने में अच्छे नहीं, बोलने में अच्छे नहीं जरूरी नहीं है। वो जिस चीज में अच्छे हैं उस चीज में कर रहे होंगे तभी वो अच्छे कर रहे होंगे। यही तो बोल रहा हूं आपको कि आपका जो कोर कॉम्पिटेंस है वो पहचानना बड़ा जरूरी है। कॉपी मत करो, इसको देखो उसको देखो। भगवान ने 18वें अध्याय में श्लोक बताया है इसके ऊपर कि दूसरे को कॉपी करके अपना कार्य मत डिसाइड करो। अरे इसको देखो, ये चल रहा है बाजार में आजकल, यही चल। मेरे प्रोग्राम में लोग आते हैं लीडरशिप फनल में, आके पूछते बिंद्रा जी को बिजनेस समझा दो जहां पैसा लगा दे, ऐसा बता दो। गलत है मॉडल वो। सर मैंने जो बात कही, हम राजनीति में देखते हैं कि कई लोग जो हैं बस इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो उस खानदान से आते हैं, तो ये उनका भाग्य है। यही उनका भाग्य है, ये उनका भाग्य है। भाग्य और कर्म की अगर तुलना पर टिकेंगे करें नहीं, लंबा टिकेंगे नहीं। हो सकता है भाग्य के साथ में उनमें कॉम्पिटेंस भी हो, तभी वो टिके हैं। अगर कोई टिके हैं तो केवल ये सवाल मत उठाइए उनके पिता पे। अगर लंबा टिके, लंबा चल रहे तो उनमें कॉम्पिटेंस भी होगा। उन्होंने बचपन से राजनीति के प्रिंसिपल्स अपने पिता को देखते हुए सीखे हैं। बॉलीवुड में भी लोग कई बार खिलाफ हो जाते हैं इसके, क्या बोलते हैं उसको, नेपोटिज्म। ऐसा नहीं होता, केवल नेपोटिज्म नहीं है। केवल नेपोटिज्म में मैं आपसे 10 एग्जांपल निकलवा लूंगा जिसके पिता बहुत अच्छे थे लेकिन बेटा चला नहीं। आपसे निकलवा, आप खुद ही बता देंगे मुझे 10 एग्जांपल। नेपोटिज्म सस्टेनेबल नहीं है। अल्टीमेटली डिसाइड तो व्यूअर ही करेगा ना आपको उसकी मूवी देखनी है कि नहीं देखनी। कितना भी जाकर के धर्मा प्रोडक्शन वाले लॉन्च करते रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता उससे। सर भाग्य का कितना बड़ा रोल होता है? भाग्य का रोल होता है, कर्मों से भाग्य निर्धारित होगा आपका, लेकिन भाग्य बदल सकते हो आप। विम्रश्येतदशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु, 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया अर्जुन। 18वां अध्याय, ध्यान दीजिएगा, मतलब आखिरी अध्याय। मैं तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है, अब यथा इच्छसि तथा कुरु। यथा मतलब जैसे, इच्छसि मतलब इच्छा हो, तथा मतलब वैसे, कुरु मतलब करो। यानी कि तुम्हारे पास अधिकार है कुछ नया करने का, और अगर कर्मों से भाग्य बना है तो नए कर्मों से नया भाग्य भी बन सकता है। समझ गए साइंस? ये साइंस है। बिंद्रा जी क्या शार्क टैंक देखते हैं, जो शो है इतना फेमस? नहीं, मैं नहीं देखता शार्क। नहीं देखते? कभी भी आपने ग्लिम्स कुछ? शार्क टैंक मैंने अमेरिका का देखा, इंडिया का शार्क टैंक बहुत मसाला है उसमें, बहुत चटपटा है वो, और फिर वो मेरे गोल को कंट्रीब्यूट नहीं करता। वो जो वहाँ जो सिखा रहे हैं उससे ज्यादा आपको देखना हो तो आप अमेरिका का देखिए, ऑस्ट्रेलिया का देखिए, वो अच्छा है। वो अच्छा लगा आपको? ओके। और आपने कई बार बोला जो आपके गोल से एसोसिएटेड नहीं होता, आप वो गाने नहीं सुनते, फिल्म्स नहीं देखते, तो आपकी फेवरेट फिल्म बता दीजिए। सारी बायोपिक्स देखता हूँ, कोई भी आ जाए। जितनी बायोपिक्स है स्पोर्ट्स के ऊपर है, पॉलिटिशियन की बायोपिक होगी, कोई सोशल लीडर की बायोपिक होगी,
कोई भी बायोपिक हो मैं हाल देखता हूँ। फिलहाल में कोई देखी? मेरे को गुंजन सक्सेना लोगों को पसंद नहीं आई, मुझको बहुत पसंद आई थी। वो लड़की, वो जिस तरीके से एक अकेली पायलट बाथरूम में कपड़े चेंज करने की उसको दिक्कत आती थी, वो लड़की ने जो किया, जो कमाल करके दिखाया एंड में, मेरे मन में इतना सम्मान बढ़ गया। मेरे को लगता है कि देश की हर लड़की नहीं, हर लड़के को देखनी चाहिए। रेफरेंस पॉइंट नहीं था उस लड़की के पास, आपके पास रेफरेंस पॉइंट होगा। भाग मिल्खा भाग देखी, मैं हिल गया पूरा। क्या आदमी था यार वो शाहरुख खान की अभी एक मूवी आई थी, क्या नाम था मूवी का? पठान। हाँ, मुझको कितना भी पैसा दे दो मैं देख नहीं पाऊंगा। अनरियलिस्टिक नॉनसेंसिकल मूवी है, और कोई अगर आपके ओटीटी पे आ गई तो भैया मत देखना, मेरा सुझाव है। मेरे को गाली मत देना इस बारे में। अभी आप रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे मैं थे? मेरिट पे बोल रहा हूँ, मेरिट। Okay. हाँ, मेरिट पे बोल रहा हूँ। शाहरुख खान की मूवी देखनी, चक दे इंडिया देखो। अच्छा, स्वदेश का मुझे पता नहीं वो बायोपिक है कि नहीं है। हाँ, तो मैं बायोपिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा को बायोपिक की बात करोगे तो मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। जो चीज जिसमें कहीं पे वो सब रहता है, उसमें अपने को इंटरेस्ट नहीं रहता है कि नहीं है? नहीं आता इंटरेस्ट। समझो मैं क्या बताऊं आपको, अपने को इंटरेस्ट आता है जो गोल्ड स्टेटमेंट पे कंट्रीब्यूट करता है। समापन करने का वक्त आ गया है, लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगा कि विद्यार्थी आपको खूब सुनते हैं, तो कुछ एक्सक्लूसिव बता दीजिए उनको, कुछ एक्सक्लूसिव मंत्र, एक्सक्लूसिव ज्ञान जो एकदम जीवन भर में काम आए। देखो, एक बार अपना गोल्ड स्टेटमेंट बना लिया ना, तो उसके बाद अपने आप को उसमें झोंक दो। आप अगर उसमें अच्छे नहीं भी हो ना, मिशन बना लिया। आप जानते हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर पतला था, बहुत पतला था, इतना पतला कि मैं क्या बताऊं, सुकड़ी हड्डी, बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन दिमाग फिर लग गया उसका, आता माजी सटकली। तो बच्चों को मैं आता माजी सटकली बता रहा हूं। वो बोला मैं मिस्टर ओलंपिया बनूंगा, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा। वो बोला पागल, पहले मिस्टर स्कैंडिनेवियन कंट्री बन जा, मिस्टर जर्मनी बन जा, मिस्टर एम्स्टर्डम बन जा, मिस्टर यूरोप बन जा, फिर मिस्टर वर्ल्ड, फिर मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर यूनिवर्स। ना ना ना, मैं पहले गोल बनाता हूं, उसके बाद अपने आप को उसमें झोंक देता हूं। आई सेट अ गोल एंड देन आई डू व्हाटएवर इट टेक्स टू रीच टू दैट गोल। सर एक तो ये, इसके बाद वो यहां भी नहीं रुके, 7 बार मिस्टर ओलंपिया बने, 7 बार कंटिन्यूसली, 7 बार मिस्टर ओलंपिया। उसके बाद क्या बोले, सोच रहा हूं हॉलीवुड में चले जाऊं। लोगों ने बोला तेरे को अंग्रेजी नहीं आती, तेरा जर्मन एक्सेंट है, तू कैसे बोलेगा? बोला नहीं, आई सेट अ गोल एंड देन आई डू व्हाटएवर इट टेक्स टू रीच टू दैट गोल। मैं पहले गोल बनाता हूं, उसके बाद अपने आप को उसमें झोंक देता हूं। हॉलीवुड में टर्मिनेटर 1, 2, 3 क्या क्या किया, पूरी दुनिया हिला दिया उन्होंने। यहां नहीं रुके, फिर पॉलिटिक्स में गए, सीधा गवर्नर बने। सेनेटर बन सकते थे, काउंसलर बन सकते थे ना। मैं पहले गोल बनाता हूं, फिर अपने आप को उसमें झोंक देता हूं। स्टूडेंट्स के लिए मेरा बड़ा स्ट्रांग मैसेज है, गोल बना के अपने आप को झोंक दो। सर एक मैसेज उनको भी जाना चाहिए जो लोग कहते हैं कि विवेक बिंद्रा तो फ्रॉड है, ये आलतू फालतू आइडियाज देते रहते हैं, वीडियोज बनाते रहते हैं। हाँ ना, उनको कोई मैसेज नहीं है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारे को नियमित कर रहे हैं। ऐसे लोग होने चाहिए आपकी जिंदगी में जो आप पे सवाल उठाएं। जो वो आप पे सवाल उठाएंगे तो आप और नियमित रहेंगे, आप सोचते रहेंगे मुझसे कोई गलती हुई क्या, मुझ में कैसे इंप्रूव करूं, और कैसे आगे बढ़ूं। तो उसके लिए ऐसे लोगों से मेरा बहुत प्रेम है। ऐसे लोगों को दूर मत हटाइए जिंदगी में, वो जितना नजदीक रहेंगे आप पे सवाल उठाते रहेंगे, आप अपने आप को इंप्रूव करते रहेंगे। हमें पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी, ये हमारा पक्का है। आज मेरे साथ कितने आईबीसी हमारे जुड़े हुए हैं, हजारों लाखों रुपया कमा रहे हैं हमारे साथ में। हम उनको सिखा रहे, मनी बैक गारंटी इसलिए लेके आया था। पहले किसी ने यही कहा था मुझसे कि विवेक बिंद्रा फ्रॉड, मैं मनी बैक गारंटी ला दिया। अगर आप सफल नहीं हुए, पैसा वापस, पूरा का पूरा रिस्क मेरे कंधे पे, आपका कोई रिस्क ही नहीं, पूरा रिस्क मेरे कंधे पे। आप सफल होइए, नहीं हुए, मनी बैक गारंटी, 100% मनी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछे, बड़ी खुशी हुई। बैठकी के सारे दर्शकों को मैं बधाई देता हूं कि आप इनके एपिसोड्स देखिए और इसी तरह इस प्रोग्राम को और सफल बनाइए। तो चलिए वक्त आ गया है कि बैठकी का समापन किया जाए। बड़ी मज़ेदार बातचीत रही, और आपको हमारी ये बातचीत कैसे लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।